नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की ओर। ओडिशा के राउरकेला रेलवे स्टेशन पर सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 किलो चांदी के गहने जब्त किए हैं। सूचना के अनुसार यह चांदी अवैध रूप से एक ट्रेन के जरिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने चंदन कुमार नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो आगरा से रांची जा रहा था। पूछताछ में उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उसे जीएसटी विभाग के हवाले कर दिया गया। चंदन कुमार ने अधिकारियों को बताया कि उसे रांची के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिलने के कारण राउरकेला में रुकना पड़ा। हालांकि उसने इतनी बड़ी मात्रा में चांदी ले जाने का कोई वैध जवाब नहीं दिया। जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश चंद्र साहा ने बताया कि चंदन नगर ने आगरा में 51 किलो चांदी खरीदी थी और इसके कुछ बिल पेश किए, लेकिन इन बिलों में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं और इसके अलावा उसने राउरकेला में 10 किलो और चांदी खरीदी, लेकिन इसके लिए कोई बिल नहीं दिखाया। साहा ने यह भी कहा कि प्रस्तुत दस्तावेजों में कई खामियां हैं, जिसमें ये साफ नहीं हो पा रहा है कि यह चांदी चोरी की है या वैध तरीके से खरीदी गई है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जांच के बाद ही इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी। जीएसटी विभाग ने चांदी और संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि वे यह पता लगाने में जुट गए हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में चांदी कहां से लाई गई और इसे किस उद्देश्य के लिए ले जाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर लगाई गई पाबंदियों में ढील दी है। दिल्ली एनसीआर में लागू जीआरपी 4 को हटा दिया गया है, तो वही हालांकि कोर्ट ने कहा है कि पाबंदियां ग्रेड 2 से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर पॉल्यूशन बढ़ता है तो सख्ती बढ़ा देंगे। दरअसल कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बताया कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण कम हुआ है, इसलिए अब हमें ग्रेड की पाबंदियां कम करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि हमने 90,000 मजदूरों को 2,000 का भुगतान किया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 90,000 मजदूर 8,000 रुपए के हकदार हैं। आप बचे हुए 6,000 कब तक देंगे? क्या आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं? इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि वे 6 दिसंबर को भुगतान कर देंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेड 4 के दौरान कंस्ट्रक्शन का काम बंद रहेगा, प्रभावित मजदूरों को मुआवजा दिया जाएगा। हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के 6 दिन बाद गुरुवार को राजभवन के अशोक उद्यान में 11 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई। नई सरकार में 5 मंत्रियों को रिपीट किया गया है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने अपने 50% मंत्रियों को बदला है। तो वही खास बात यह है कि राज्य गठन के बाद पहली बार फॉरवर्ड कोटे से मंत्री नहीं बनाया गया है। इससे पहले 1 या 2 मंत्री हमेशा फॉरवर्ड कोटे से बनते रहे हैं। पिछली बार गढ़वा से चुनाव जीते मिथिलेश ठाकुर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मंत्री बने थे। इस बार वे चुनाव हार गए। इसके बाद इंडिया ब्लॉक ने फॉरवर्ड कोटे को खत्म कर दिया। जानकार मानते हैं कि फॉरवर्ड भाजपा के परंपरागत वोटर है, इस वजह से ही हेमंत सोरेन सरकार ने महत्व नहीं दिया। हालांकि इस कोटे से मंत्री पद की रेस में चुन्ना सिंह और अनंत देव प्रताप का नाम चर्चा में था। मंत्रिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4 और राज्य से 1 विधायक मंत्री है। जेएमएम के हफीजुल हसन ने उर्दू में शपथ ली, बाकी 10 मंत्रियों ने हिंदी में शपथ ली। हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को अकेले ही मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने बड़ा खुलासा किया है कि शूटर्स पहले सलमान की हत्या करने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी टाइट होने पर प्लान बदल लिया। आरोपी ने बताया कि सलमान बुलेट प्रूफ कार से चलते हैं और उनके आसपास कई गार्ड मौजूद रहते हैं। ऐसे में उन तक पहुंचना काफी मुश्किल था। इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। 12 अक्टूबर की रात बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीते कुछ साल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से सलमान खान को धमकियां मिल रही थी। 1998 में हुई काले हिरण के शिकार की घटना से बिश्नोई समुदाय नाराज है, जिसका हवाला देते हुए लॉरेंस ने एक टीवी इंटरव्यू में सलमान को मारने की धमकी दी थी। 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे सलमान के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली थी। भारत ने अलग फिलिस्तीनी देश बनने का समर्थन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष खत्म करने के लिए भारत अपने 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी कि अलग फिलिस्तीन देश बनाए जाने के फैसले पर कायम है। हालांकि विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इजराइल बंधकों के मुद्दों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में एक संप्रभु और आजाद फिलिस्तीनी देश को भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष खत्म करने के लिए भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी कि अलग फिलिस्तीन देश बनाए जाने के फैसले के समर्थन पर कायम है। हालांकि विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इजराइल बंधकों के मुद्दों को भी कम नहीं आंका जा सकता, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजराइल के साथ डिफेंस पार्टनरशिप का बचाव करते हुए जयशंकर ने कहा कि इजराइल ऐसा देश है जिसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग का हमारा मजबूत रिकॉर्ड है। इजराइल उस वक्त भी हमारे साथ खड़ा रहा है जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में थी। जयशंकर ने कहा कि हम जब कोई फैसला लेंगे तो बड़े मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हित भी देखेंगे।
India has given assistance to the people of Palestine at this particular time. I would like, sir, through you, to bring to the notice of the House that we make an annual contribution of $5 million to the UNRWA, which is the main assistance providing agency. This amount traditionally used to be $1 million. So during the time of under the decision taken by this government, it was raised from $1 million to $5 million. In recent times, in terms of the conflict, sir, we have provided 70 metric tons of aid, of which 16.5 was of medicines in 2023. We have given 65 metric tons of medicines to Palestinian Authority and to UNRWA in 2024. We have provided 33 metric tons of medicines to Lebanon. Now, with regard to the particular resolution, sir, which the honorable member referred to, we abstained. In fact, during this period, sir, there have been in the General Assembly a number of resolutions. We have voted in favor of many. We have abstained on some. Generally, when we abstain, the reasons are the resolution is not balanced. The resolution is more divisive. The resolution can set a precedent which has consequences for us. The resolution has larger implications. In this particular case, sir, we felt that the resolution was not well drafted. It was not well considered. We had reservations on the language. Our concerns were not accommodated, and that is why we abstained. And as a matter of fact, I think the entire House knows, India has been virtually first responder when there are issues of earthquake, requirement of medicines, even during COVID. And that soothing input I get from foreign dignitaries calling on me, or I calling on them. So that, I think, goes to the credit of this House and the government. See, because we have been, as a matter of fact, when it comes to when it comes to evacuation, when it comes to security on high seas, when it comes to supplying medicine during COVID, now these are the inputs. I'm not saying. The people have expressed their gratitude to me, and therefore I am sharing with the. हैदराबाद पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। दरअसल अल्लू अर्जुन बुधवार की रात बिना बताए एक थिएटर में पुष्पा 2 देखने पहुंच गए। उन्हें देखकर फैंस थिएटर में घुसने लगे। इसके चलते भगदड़ मच गई। इसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। मृतक महिला के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अल्लू अर्जुन और थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज किया है। 500 करोड़ रुपए में बनी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 रिलीज हो गई है। फिल्म ने गुरुवार दोपहर 3 बजे तक 72 करोड़ रुपए कमा लिए। ट्रेड एनालिसिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म पहले दिन 250 करोड़ रुपए से ज्यादा भी कमा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली इंडियन फिल्म बन जाएगी। जवान ने पहले दिन 65.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 13 दिन बाद नई सरकार बन गई है। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ऐसा करने वाले वे भाजपा के पहले नेता हैं। फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे का नाम लिया। पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया है। वे राज्य के दूसरे नेता है जो सीएम के बाद डिप्टी सीएम बने। शिंदे के बाद एनसीपी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वे छठी बार राज्य के डिप्टी सीएम बने हैं। वे महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम रहने वाले महाराष्ट्र के पहले नेता बन गए हैं। शपथ के आधे घंटे बाद फडणवीस, शिंदे और अजित मंत्रालय पहुंचे। पहले कैबिनेट मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के मरीज चंद्रकांत शंकर कुरडाहे जो है को इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला किया है। और फिलहाल मेरे साथ इन बड़ी खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।